दिसंबर की बर्फीली ठंड थी। रूबी और महेश की नई नई शादी हुई थी। रूबी कपकपाती हुई ठंड में कपड़े धो रही थी। सर्दी तेज हवाएं शरीर में मानो तीर की तरह चुभ रही थी। उफ, ये सर्द हवाएं तो मेरी जान ही ले लेगी। ऊपर से ये कुएं का ठंडा ठंडा पानी। सर्दियों में तो बर्तन भी सही से साफ नहीं होते। ऐसा लगता है कि मेरे हाथ पैर सही से काम ही नहीं कर रहे। रूबी के पिता भोला बहुत ही गरीब थे। उन्होंने मजदूरी करके रूबी को पाला था, इसीलिए वो शादी में कुछ नहीं दे पाए थे और उन्होंने अपनी बेटी को 2 जोड़ी कपड़ों में ससुराल विदा कर दिया। नवंबर के महीने में रूबी की शादी महेश से हुई थी। सर्दी आने वाली थी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड ने सबकी रूह कपा दी। सर छुपाने के नाम पर ले देकर एक फूस की झोपड़ी ही थी, जिसमें रूबी के साथ साथ सास ससुर और पति रहा करते थे। शाम का वक्त था। रूबी का पति महेश खेती करके घर लौटा था। महेश बेटा, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बहू कल रात भर ठंड से ठिठुर रही थी। तू ये कंबल बहू को दे देना और कहना आज इसे ही ओढ़ कर सोए। वो बहुत ही पुराना कंबल था। साथ ही उस कंबल में पहले से ही बहुत से छेद थे। माँ, ये कंबल तो तुम्हारे और बाबूजी के लिए है। आप दोनों को कंबल की ज्यादा जरूरत है। ठंड बहुत है ना, बिना कंबल के आप दोनों की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन बेटा, बहू अभी नई नई हमारे घर आई है। कल वो एक पतली सी चादर ओढ़कर सोई थी और ठंड के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे। ठंड से बहू की तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो उसके माता पिता को क्या कहेंगे कि हमने उसकी बेटी का ख्याल भी नहीं रखा। अब महेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसके बूढ़े माता पिता थे और दूसरी तरफ उसकी नई नवेली पत्नी थी। दोनों का ख्याल रखना महेश का फर्ज था। वह सभी को ही ठंड से बचाना चाहता था, लेकिन घर में कंबल तो एक ही था। तभी रूबी बर्तन धोकर आ जाती है। महेश को देखकर वो उसकी परेशानी समझ जाती है। सुनिए, आप परेशान मत होइए। घर में जो कंबल है उसे माँ बापूजी को दे दीजिए। मैं तो चादर ओढ़कर सो जाऊंगी। वैसे रूबी, तुम्हें कैसे पता कि मैं इसी वजह से परेशान हूँ? मौसम ही परेशानी का है। ठंड का मौसम हम गरीबों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होता। रोजाना कई लोग ठंड के चपेट में आकर मर जाते हैं। वैसे भी मैं आपको परेशान देखकर समझ गई थी कि यही बात होगी। भाग्यवान, तुम कितनी समझदार हो। मेरे माता पिता की तुम कितना ध्यान रखती हो। काश मैं तुम्हारा ख्याल रख पाता। अजी, ऐसा मत बोलिए। ये तो मेरा सौभाग्य है। अब यही मेरे माँ बापूजी हैं। और अब आप परेशान मत होइए। आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं रूबी, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। आखिर तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी है। मैं तुम्हारे लिए भी कंबल का इंतजाम जरूर करूंगा। इतना कहकर महेश अपने खेत पर चला गया और रूबी घर का कामकाज निपटा कर धूप सेक रही थी। सूरज से ही थोड़ी गर्मी ले लेती हूँ, फिर तो रात में ठिठुरना ही है। जिस दिन सूरज नहीं निकलता उस दिन तो मानो मौत ही आ जाती है। रात हो चली थी। सब लोग खाना खा के सो रहे थे। आज तो बाहर काफी तेज हवा चल रही है। सुनाह शहर में आज बर्फबारी हुई है और वही बर्फीली हवाएं इधर आ रही है। महेश ने ये अभी बोला ही था कि तभी तेज हवा की झोंके के कारण खिड़की खुल गई और खिड़की का एक पल्ला टूटकर गिर जाता है। भगवान को हम गरीबों पर जरा भी दया नहीं आती। पहले ठंड कम थी क्या, जो अब ये मुसीबत का पहाड़ हम पर टूट पड़ा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। रूबी ने अपनी चादर से खिड़की को ढक दिया। तभी रूबी का ससुर कहता है, अरे बहू, ये तूने ये क्या कर दिया? तुम्हारे पास एक ही तो चादर थी, उसे भी तुमने खिड़की पर डाल दिया। पिताजी, खिड़की से काफी ठंडी हवाएं हमारी झोपड़ी पे आ रही है। इससे आप दोनों की तबीयत खराब हो सकती है। और वैसे भी शादी में मेरी माँ ने एक दुपट्टा दिया था, मैं उसी को ओढ़कर सो जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। हमें माफ कर देना बहू, इस ठंड में हम तेरी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, बस ये आज की बात है। कल कंबल का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन बेटा, कल ऐसा क्या होने वाला है? आसमान
आसमान से कंबल बरसेगा क्या? भला एक दिन में कंबल कहाँ से आएगा? तेरी कमाई तो बस इतनी है कि उससे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। पिताजी, मैंने सुना है कि शहर में सड़क किनारे सोए हुए लोगों को वहाँ के धनी सेठ कंबल बांटा करते हैं। कल मैं भी सड़क किनारे जाके सो जाऊंगा। नहीं नहीं, इतने ठंड में मैं आपको खुले आसमान में नहीं सोने दूंगी। अब ठंड पहले से ज्यादा बढ़ गई है और वैसे भी आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? भाग्यवान, मुझे कुछ नहीं होगा और कंबल मिलते ही मैं घर वापस आ जाऊंगा। फिर अगली सुबह होती है जहाँ रूबी का परिवार पूरा जैसे तैसे ठंड का दिन काट लेते हैं। अब रात हो चली थी। महेश सड़क पर सोने जा ही रहा होता है कि तभी महेश की तबीयत ठीक नहीं लगती। ए जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है और ऐसे में आप बाहर जाने की सोच रहे हो? भाग्यवान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी थकान और मामूली सा बुखार ही तो है। माँ जी, पिताजी, आप ही ने समझाइए ना, मेरी तो ये सुनने से रहे। हाँ बेटा, बहू ठीक कह रही है, कंबल के लिए तू किसी और दिन चला जाइयो। तभी रूबी बीच में बोल पड़ती है। माँ जी, आप सभी बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। बोल मेरी बहू। मैं ये कह रही थी कि क्यों ना आज की रात मैं सड़क के किनारे जाके सो जाऊँ। नहीं नहीं बहू, लोग क्या सोचेंगे? माँ जी, पिताजी, बस कुछ समय की बात है, कंबल मिलते ही मैं वापस आ जाऊंगी। आप तब तक महेश जी का ख्याल रखिएगा और उनके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रख दीजिएगा, इससे उनका बुखार भी उतर जाएगा और मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है बहू, लेकिन जल्दी आ जाइयो। जी माँ पिताजी। इसके बाद रात में रूबी सड़क किनारे जाकर सो जाती है। ठंड हवाएं चल रही थी। रूबी रात भर ठंड से थरथराती रही, लेकिन सड़क किनारे कोई भी सेठ कंबल बांटने नहीं आया। ठंड ज्यादा होने के कारण रूबी से ठंड बर्दाश्त नहीं होती और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो चुड़ैल रूप में आकर कहती है, हे भगवान जी, ये आपने क्या किया? अब मेरा परिवार मेरे बगैर कैसे जिएगा? वही मैं अपने परिवार के लिए एक कंबल तक का इंतजाम नहीं कर सकी। खैर, मेरे साथ जो हुआ वो हुआ। अब मैं ये किसी और के साथ नहीं होने दूंगी और मैं अपनी शक्तियों से सभी गरीबों को कंबल बांट दूंगी। रूबी को ये भली भांति समझ आ गया था कि वह मर चुकी है और अब वो चुड़ैल बन गई है। वह अपनी शक्तियों से कंबल लाती है और अपना वही इंसानी रूप धारण कर लेती है और कहती है, लेकिन हर रात तेज ठंड में भी वो ऐसे गरीबों की मदद करती है और किसी को उसके चुड़ैल होने का पता नहीं चलता। मैंने अपनी शक्तियों से ये रूप धारण तो कर लिया है, लेकिन रोज रात 12 बजे मुझे चुड़ैल रूप में आना ही होगा। ये कहकर रूबी अपने ससुराल कंबल लेकर चली जाती है, जहाँ पूरा परिवार कंबल देख काफी खुश होते हैं और उन्हें रूबी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वही रात 12 बजते ही रूबी अपने चुड़ैल रूप में आकर अपनी शक्तियों से कंबल लाती है और अपने सर को साड़ी से ढककर सड़क किनारे, मंदिर और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर गरीबों को कंबल बांटती है। मेरी असलियत का जब तक किसी को पता नहीं चलता, तब तक मैं ऐसे ही गरीबों की मदद करती रहूंगी। खैर, मुझे अब घर चलना चाहिए, इससे पहले कि कोई मुझे इस रूप में देखे और मेरे ससुराल वालों को मेरे इस चुड़ैल रूप के बारे में पता चल जाए। ये कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से इंसानी रूप में आकर अपने ससुराल चली जाती है और एक साधारण इंसान की तरह चुपचाप सो जाती है।